उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वित्तीय विश्लेषणों की प्रकृति और महत्व को समझने में, वित्तीय विश्लेषणों के उद्देश्यों के पहचान करने में, वित्तीय विवरणों की विभिन्न तकनीकों को जानने में, वित्तीय विश्लेषण की सीमाओं को समझने में। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ। 1. जब हम किसी फर्म के संचालन संबंधी निर्णय लेने के लिए वित्तीय विवरणों का विवेचनात्मक परीक्षण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को वित्तीय विवरण विश्लेषण कहा जाता है। ये वित्तीय विवरणों में दी गई विभिन्न आंकड़ों एवं तथ्यों के बीच के संबंधों का अध्ययन तथा व्याख्या है, जिसमें किसी व्यवसाय की लाभप्रदता और परिचालन कार्यक्षमता दृष्टिगोचर होती है। वित्तीय विश्लेषण शब्द में विश्लेषण और व्याख्या दोनों ही का समावेश है। विश्लेषण से आशय वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों के विधिवत वर्गीकरण द्वारा सरलीकरण करना है। व्याख्या का आशय आंकड़ों के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट करना है। विश्लेषण के बिना व्याख्या और व्याख्या के बिना विश्लेषण व्यर्थ है। वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व। वित्तीय विवरण का उद्देश्य तुलन पत्र तथा लाभ और हानि विवरणों के विश्लेषण से फर्म की वित्तीय सुदृढ़ता और कमजोरियों की पहचान करना है। ये विश्लेषण स्वयं कंपनी द्वारा या बाह्य पक्षों जैसे स्वामियों, निवेशकों, ऋणदाताओं, व्यापारियों आदि द्वारा किया जा सकता है। वित्तीय विश्लेषण कई उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है। आइए संक्षेप में उनकी चर्चा करें। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ। 2. वित्त प्रबंधक। वित्तीय विश्लेषण हमें प्रबंधकीय निष्पादन, कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता और ऋण पात्रता के संबंध में बताता है। विश्लेषण का ये साधन एक वित्त प्रबंधक को परिचालन की सक्षमता परीक्षण और निर्णय लेने में सहायता करता है। उच्च प्रबंधन। वित्तीय विश्लेषण की सहायता से उच्च प्रबंधन को पता चलता है कि फर्म के संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है या नहीं। ये परिचालन की सफलता, फर्म की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के मूल्यांकन में सहायता करता है। व्यापारिक देय। विश्लेषण की मदद से व्यापारिक देय को कंपनी द्वारा अपने दायित्वों अर्थात देनदारियों के भुगतान की क्षमता के साथ साथ लाभ अर्जन क्षमता का पता चलता है। व्यापारिक देय की रुचि कंपनी की देनदारियों के भुगतान करने की क्षमता में होती है। ऋणदाता। दीर्घकालिक ऋण देने वाले आपूर्तिकर्ताओं की फर्म की दीर्घकालिक ऋण शोधन क्षमता में रुचि होती है। वे इन विवरणों के द्वारा कंपनी की लाभप्रदता, रोकड़ उत्पन्न करने की क्षमता, दीर्घावधि ऋणों को चुकाने की क्षमता आदि का विश्लेषण करते हैं। निवेशक। निवेशक जिन्होंने फर्म के शेयरों में निवेश किया होता है, उन्हें फर्म की आय की जानकारी में रुचि होती है। वे प्रबंधन दक्षता का भी मूल्यांकन करते हैं। उनके विश्लेषण पर उनका और अधिक शेयर खरीदने या बेचने का निर्णय निर्भर करता है। श्रमिक संघ।
श्रमिक संघों के लिए वित्तीय विश्लेषण ये जानने हेतु आवश्यक है कि क्या कंपनी वर्तमान मजदूरी में बढ़ोतरी को वहन कर सकती है और क्या ये उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा या कीमतों में वृद्धि के द्वारा बढ़ी हुई मजदूरी को अवशोषित कर सकती है। अन्य अर्थशास्त्री, शोधकर्ता आदि व्यापार और आर्थिक स्थितियों के अध्ययन के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। सरकारी एजेंसियों को मूल्य विनियमों, कराधान और उसी प्रकार के अन्य उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण प्रबंधकीय निष्पादन एवं फर्म की सक्षमता से संबद्ध महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में, विश्लेषण का उद्देश्य वित्तीय विवरणों में समहित फर्म की सुदृढ़ता एवं कमजोरियों को जानकार फर्म के भविष्य की संभावनाओं का पूर्वानुमान लगाना है, ताकि फर्म के परिचालन और उसमें आगे के निवेश के संबंध में निर्णय लिए जा सकें। मूल रूप से ये निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: व्यवसाय की लाभप्रदता एवं परिचालन सक्षमता के मूल्यांकन में मदद करता है, फर्म की वित्तीय स्थितियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक महत्व का पता लगाना, फर्म की वित्तीय स्थिति में बदलाव के कारणों को जानने के लिए, फर्म की अपने ऋणों के पुनर्भुगतान क्षमता को जांचने के लिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें। 1. तुलनात्मक विवरण। ये विवरण विभिन्न समयावधियों में व्यवसाय की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति को तुलनात्मक विश्लेषण के लिए दर्शाते हैं। सामान्यतः इसे लाभ एवं हानि खाते और तुलन पत्र पर लागू किया जाता है। तुलनात्मक विश्लेषण वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों की प्रवृत्ति और दिशा की ओर इंगित करते हैं। इस विश्लेषण को क्षैतिज विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। समरूप आकार विवरण। ये विवरण वित्तीय विवरण के विभिन्न मदों के संबंधों को व्यक्त करते हैं, जिसमें सामान्य मद के प्रत्येक मद को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के विवरण एक विश्लेषक को एक ही उद्योग को भिन्न आकार की 2 कंपनियों के संचालन और वित्तीय विशेषताओं की तुलना में मदद करते हैं। समरूप आकार फर्म के विभिन्न वर्षों के बीच आंतरिक तुलना में और साथ ही उसी वर्ष या अनेक वर्षों में अंतर फर्म तुलना दोनों ही में उपयोगी होते हैं। इस विश्लेषण को लंबवत विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें। 2. प्रवृत्ति या रुझान विश्लेषण। ये कई वर्षों की एक श्रृंखला के परिचालन परिणामों एवं वित्तीय स्थिति के अध्ययन की तकनीक है। ये अध्ययन किसी व्यावसायिक उद्यम के पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण चयनित आंकड़ों में एक अवधि के दौरान आए बदलावों के प्रतिशत का अवलोकन करके किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी अवधि में हुए परिवर्तनों के रुझान को देखकर कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि अनुपात बढ़ रहा है, गिर रहा है या स्थिर है। अनुपात विश्लेषण ये तुलन पत्र के विभिन्न मदों और फर्म के लाभ हानि के बीच संबंध की व्याख्या करता है
लेखांकन अनुपात में आय एवं स्थिति विवरणों की एक एक मदों के बीच तुलनात्मक महत्व को मापा जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण ये किसी व्यवसाय के रोकड़ के अंतर्वाह और बहिर्वाह को दर्शाता है। जब व्यवसाय में रोकड़ का आवक प्रवाह होता है तो उसे अंतर्वाह नकद प्रवाह कहा जाता है और जब रोकड़ का व्यवसाय से निर्गम होता है तो उसे बहिर्वाह नकद प्रवाह कहा जाता है। दोनों के बीच का अंतर निव्वल रोकड़ प्रवाह है। रोकड़ प्रवाह विवरण दर्शाता है कि लेखांकन वर्ष में किस प्रकार नकद की प्राप्ति हुई और किस प्रकार इसका उपयोग किया गया, क्योंकि ये नकद प्राप्ति के स्रोतों के साथ साथ ये भी दर्शाता है कि भुगतान किस प्रयोजन के लिए किए गए। तुलनात्मक विवरण इन विवरणों में लाभ हानि विवरण और तुलन पत्र चालू वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के लिए भी सम्मिलित होते हैं और वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए दोनों पूर्ण वर्ष के निरपेक्ष तथा सापेक्ष आधार पर सम्मिलित होते हैं। इसलिए न केवल अलग अलग तिथियों पर खातों की शेष राशि बल्कि इन तिथियों के बीच उनकी वृद्धि या कमी की सीमा का मापन भी संभव होता है। तुलनात्मक विवरणों का उपयोग एक संगठन के निष्पादन में परिवर्तनों की दिशा और प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। तुलनात्मक विवरणों को तैयार करने के चरण। चरण 1 परिशुद्ध संख्याओं को 2 समय बिंदुओं पर रुपयों में सूचीबद्ध करें। चरण 2 परिशुद्ध आंकड़ों में प्रथम वर्ष स्तंभ 2 को दूसरे वर्ष स्तंभ 3 से घटाकर बदलाव का पता करें और परिवर्तन अभिवृद्धि या अधोवृद्धि से इंगित करें और उसे स्तंभ 4 में भरें। चरण 3 प्रतिशत परिवर्तन की भी निम्न रूप से गणना करें और परिणाम को स्तंभ 5 में रखें। समरूप विवरण। समरूप विवरण, जिन्हें संघटक प्रतिशत विवरण के रूप में भी जाना जाता है, वित्तीय स्थिति और किसी कंपनी के परिचालन परिणामों में परिवर्तनों और प्रवृत्तियों के अध्ययन का साधन है। इस विवरण में प्रत्येक मद को कुल राशि के प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, जिस मद का वो भाग होता है। समरूप विश्लेषण का उपयोग मुख्य रूप से ऐसे उद्यमों की तुलना करने के लिए किया जाता है जो आकार में भिन्न होते हैं, क्योंकि ये वित्तीय विवरणों की संरचना को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं। सामान्य आकार के विवरण तैयार करने के चरण। चरण 1 परिशुद्ध संख्याओं को रुपयों में 2 समय बिंदुओं जैसे वर्ष 1 और वर्ष 2 के रूप में सूचीबद्ध करें। चरण 2 एक सामान्य आधार जैसे 100 चुन लें। उदाहरणार्थ, लाभ व हानि के मामले में परिचालन के आगम को आधार 100 के रूप में और तुलन पत्र के मामले में कुल परिसंपत्तियों या कुल देनदारियों 100 के रूप में आधार ले सकते हैं। चरण 3 स्तंभ 2 और 3 की सभी मदों को कुल योग के प्रतिशत के रूप में बदलें। स्तंभ 4 और 5 में इन्हें चिह्नित करें। वित्तीय विवरण विश्लेषणों की सीमाएं। हालांकि वित्तीय विवरण किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाने में सहायक हैं और हमें
संगठन की वित्तीय सुदृढ़ता और कमजोरियों को भी बताते हैं। लेकिन वित्तीय विवरण विश्लेषण की विभिन्न सीमाएं भी हैं। इसलिए विश्लेषक को मूल्य स्तर के परिवर्तन, वित्तीय विवरणों में दिखावे के लिए बदलाव, फर्म की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखांकन अवधारणाओं तथा परंपराओं में परिवर्तन, वैयक्तिक निर्णय आदि के प्रभाव से सावधान रहना चाहिए। वित्तीय विश्लेषण में मूल्य स्तरीय परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि कंपनी की लेखांकन प्रक्रिया स्पष्ट न हो तो वित्तीय विश्लेषण भ्रामक भी हो सकते हैं। वित्तीय विश्लेषण कंपनी रिपोर्ट का केवल अध्ययन मात्र है। इसमें केवल आर्थिक पहलुओं पर ही ध्यान दिया जाता है और गैर आर्थिक पहलू उपेक्षित रहते हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन अवधारणा के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार ये वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वित्तीय विश्लेषण में विश्लेषण और व्याख्या सम्मिलित हैं। विश्लेषण का अर्थ है वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों को विधिवत वर्गीकरण द्वारा सरल बनाना। व्याख्या का अर्थ है आंकड़ों का अर्थ और महत्व बताना। वित्तीय विवरणों का उद्देश्य तुलन पत्र और लाभ हानि खाते के विवरणों के विश्लेषण से संगठन की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना। वित्तीय विश्लेषण हमें प्रबंधकीय निष्पादन से संबंधित तथ्यों और संबंधों, कंपनी की वित्तीय शक्ति और ऋण पात्रता के बारे में बताते हैं। वित्तीय विश्लेषण की सहायता से उच्च प्रबंधन को फर्म के संसाधनों और उनका पूरी तरह से उपयोग हो रहा है या नहीं का पता चलता है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण प्रबंधकीय निष्पादन और फर्म की दक्षता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। वित्तीय विश्लेषण व्यवसाय की लाभप्रदता और व्यापार की परिचालन दक्षता का आकलन करने में मदद करता है। वित्तीय विश्लेषण के कुछ साधन हैं, जैसे तुलनात्मक विवरण, समरूप विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण।